हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है शिवालिया होम ऑफ योगा में। मैं हूँ शिवम तोमर। आज मैं आपको एसिडिटी के बारे में कुछ योग आसन बताऊंगी। अगर आपको एसिडिटी बहुत फ्रीक्वेंटली होती है तो ये रूटीन आपके लिए है। इस रूटीन को आप अपनी किसी भी रूटीन के साथ स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी डाइट पे भी खास ध्यान देना होगा। घर पे बना हुआ ही खाना खाइए और जो आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर है उसका टाइम फिक्स कर लीजिए और उसी समय पर उसे कीजिए। बीच में, अपनी मील के बीच में आपको बहुत ही भारी कुछ खाना नहीं है, हल्का फुल्का आप खा सकते हैं। ये आदतें आपको एसिडिटी में हेल्प करेंगी। उसके अलावा ये आसन तो आपको हेल्प करेंगे ही। जो आसन मैं यहाँ बताऊंगी उसका काउंट आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। 20 काउंट्स तक करिए या फिर 20 सेकेंड्स तक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठ जाइए। आंखें बंद करिए, हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर सीधी और 3 लंबी गहरी सांस भरेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। अब अंगूठों को अंदर रखे मुट्ठी बनाएंगे और रिस्ट रोटेट करेंगे। दूसरी ओर। दोनों हाथों को सामने खोलकर एल्बोज बेंड करेंगे। दोनों हाथों को कंधों पे रख के शोल्डर रोटेशन करेंगे। कोशिश करिए कि अपनी कोहनियों को मिला पाएं और जितना बड़ा हो सके सर्कल बनाने की कोशिश करिए। चलिए दूसरी साइड घुमाएंगे। अब अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी पर रखे सांस भरते हुए कमर सीधी करेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे देखेंगे। स्पाइनल ट्विस्ट। सांस भरते हुए वापस आएंगे और इसी तरह से लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे। सांस भरते हुए वापस आइए और अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लीजिए। अपनी बैक को अपने हाथों की सपोर्ट दीजिए, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं झुकना है। अब अपने पंजों को अपनी ओर खींचें और बाहर की ओर ले जाएं। एंकल स्ट्रेच। अब अपने एंकल्स को रोटेट करें। दूसरी साइड। अपनी थाइस को नीचे से पकड़ के पैर को अपने पास लाएं और दूर ले जाएं। दूर ले जाते समय उसे ग्राउंड पर ना रखें। इसी तरह से दोहराइए। ये नी मूवमेंट है। इसी प्रकार से दूसरे पैर के साथ भी करेंगे। अब अपने राइट पैर को मोड़कर अपने पंजे को लेफ्ट थाई पर रख लेंगे और घुटने को ऊपर नीचे चलाएंगे। अर्ध तितली आसन। यही प्रक्रिया आप दूसरे पैर के साथ भी करेंगे। अपने पैर को ऊपर नीचे चलाते रहिए। दोनों पैरों के तलवों को मिलाकर जितना हो सके अपने पास रखेंगे। अपने हाथों को इंटरलॉक करके अपने पंजों पर रखेंगे और घुटनों को ऊपर नीचे चलाएंगे। बद्ध कोणासन, बटरफ्लाई पोज। अब हमारी बॉडी पूरी तरह से वार्म हो चुकी है, तो चलिए चलते हैं अपने आसनों की ओर जो आपको एसिडिटी में मदद करेंगे। पीठ के बल लेट जाइए। अपने हाथों को अपने हिप्स के नीचे रख सकते हैं यदि आपकी कमर में दर्द हो तो, अदरवाइज अपने हिप्स के पास रखेंगे।
पाम्स नीचे की तरफ फेस करते हुए। अब सांस भरिए, अपना राइट पैर ऊपर उठाइए और उसको घुमाइए, रोटेट करिए। दूसरी ओर रोटेट करेंगे। ग्रेट। अब सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे रख देंगे। सांस भरते हुए अपने लेफ्ट पैर को ऊपर उठाइए और उसको रोटेट करिए। ध्यान रहे जितनी बार आप एक तरफ घुमाएंगे उतनी बार ही आपको दूसरी तरफ भी घुमाना है। चलिए अब दूसरी डायरेक्शन में घुमाइए। धीरे धीरे करके आप ये काउंट्स बढ़ा सकते हैं। सांस छोड़ते हुए अपने पैर को नीचे रख दीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए अब दोनों पैरों को ऊपर उठा लीजिए और अपने पैरों से साइकिल चलाएंगे। इसके भी काउंट्स आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब पैरों से साइकिल उल्टी तरफ चलाएंगे। आप चाहें तो बीच में रेस्ट भी ले सकते हैं और उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब रुक जाइए और दोनों पैरों को नीचे रख दीजिए। अपने राइट लेग को मोड़िए और उसको हक कर लीजिए। जितना हो सके अपनी ओर ले जाइए। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप अपनी थाई के नीचे से उसको पकड़ेंगे, ऊपर से नहीं। अब सांस छोड़ते हुए अपने नाक को अपने घुटने से टच कराने की सिर्फ कोशिश करिए। अपने कंधों को चढ़ाना नहीं है, उनको रिलैक्स रखना है। जितना हो सकता है सिर्फ उतना ही करेंगे। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब अपने लेफ्ट लेग को हक करिए, अपनी ओर खींचिए। यह है एक पद पवन मुक्तासन। अब सांस छोड़ते हुए अपने नोज़ को नी से टच कराने की कोशिश करेंगे। गर्दन पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे और पैर को रिलीज करेंगे। अब दोनों पैरों को हक करेंगे। सांस छोड़ते हुए नोज टू नी, बहुत सावधानी से, धीरे से। सांस भरते हुए फिर से वापस आ जाएंगे। पैरों को हक करे रखेंगे। अब थोड़ा सा मूवमेंट अपनी बॉडी में आप लेकर आइए। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे रोलिंग करेंगे। इससे आपके कमर की अच्छी मसाज हो जाती है। पर ध्यान रहे कि आप इसे तभी करें जब आप कोई मोटी मैट यूज़ कर रहे हों। रोलिंग बहुत ही सावधानी से करनी है। यदि आपको लगता है आप नहीं कर पाएंगे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए अब बैठ जाएंगे। अपने हाथों को अपनी थाइस के नीचे ले जाइए। कमर को सीधी कर लीजिए, चेस्ट अप करके। सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा लीजिए। शिन्स पैरेलल रहेंगी और अगर हो सकता है तो आप अपने हाथ भी छोड़ सकते हैं। यह है नव आसन। यहाँ पर थोड़ी देर रुकने की कोशिश करें। यहाँ पर भी आप कुछ सेकंड्स रुकेंगे और उसके बाद आप अपने काउंट्स को बढ़ा सकते हैं। ये सभी आसन आपके डाइजेशन पे काम करते हैं। इनको सुबह ज़रूर अपने रूटीन में ऐड करिएगा। अब हम करेंगे प्राणायाम।
अगर आप ये रूटीन किसी और रूटीन के साथ मर्ज कर रहे हैं तो वो रूटीन करने के बाद ही लास्ट में एकदम प्राणायाम करें। तो चलिए प्राणायाम करते हैं। किसी भी क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठ जाइए, कमर और गर्दन को सीधा कर लीजिए। लेफ्ट हैंड किसी भी मुद्रा में हो सकता है। राइट हैंड के साथ हम नासाग्र मुद्रा लगाएंगे। अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को मोड़ लीजिए। थंब से हम अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और सांस भरेंगे लेफ्ट नोस्ट्रल से और छोड़ेंगे भी लेफ्ट नोस्ट्रल से। हम हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सांस भरिए, आंखें बंद कर लीजिए। सांस भरिए लेफ्ट से और छोड़िए लेफ्ट से। हम 5 काउंट तक करेंगे। ये नाड़ी शोधन है। इसी प्रकार हम रिपीट करते रहेंगे। ध्यान रहे कि ब्रेथ साउंडलेस होना चाहिए और ब्रेथ को कंट्रोल नहीं करना है। 5 काउंट होने पर लेफ्ट से एक्सेल करते हुए रुकेंगे। अब अपनी रिंग फिंगर से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर लीजिए और राइट से इनहेल यानी सांस भरिए और सांस छोड़िए। इसी प्रकार यहाँ भी हम 5 काउंट तक इस क्रिया को करेंगे। काउंट सेम होना बहुत ही ज़रूरी है, तो हमेशा ध्यान रखिए इस चीज़ का। जब हम एक्सेल करेंगे तो हम स्टॉप करेंगे। अब थोड़ी देर इसी अवस्था में बैठिए और रिलैक्स कीजिए। आपका मेरे साथ प्रैक्टिस करने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो ये रहे कुछ आसन। इसके अलावा आप हर मील के बाद वज्रासन में बैठना ना भूलें। कम से कम 5-6 मिनट तक शुरू करिए 2 मिनट से और फिर उसको बढ़ा दीजिए 5 या 10 मिनट तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय बाय।